भाजपा को डॉक्टर अंबेडकर से चिढ़ आखिर क्यों है? बी.एन. राव को संविधान निर्माता घोषित करने की जद्दोजहद क्यों किया जा रहा है? इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि जैसे दक्षिणपंथी की विचारधारा से आप अवगत होंगे, जैसे लोग दान पुण्य देने में सबसे बड़ा उपकार मानते हैं, वे अधिकार को भी दान देने के भाव को ही देखते हैं, दान देने जैसा ही भाव देखते हैं, जबकि संविधान अधिकार हासिल करने की चेतना पैदा करता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाजपा तो संविधान विरोधी नहीं है, बाबा साहेब विरोधी नहीं है, तो याद करिए जब संसद में अमित शाह ने पहले इस चिढ़ का उदाहरण पेश किया तो पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को जबरदस्ती संविधान निर्माता बनाने का श्रेय दिया जाता है। भाजपा की यह चिढ़ दलितों के नेताओं को ही लेकर है। भाजपा के नेता यह कहते हैं कि उन्हें दलित नेता तो चाहिए, लेकिन दलितों के नेता नहीं चाहिए। हर वह दलित का नेता भाजपा के निशाने पर है जो महज दलित नेता की टाइटल नहीं लेना चाहता। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने का श्रेय देने के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, इसी अभियान के सिलसिले की एक कड़ी है। भारतीय गणराज्य का संविधान डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में बना। संविधान के शिल्पकार के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को स्वीकार करने का यह सच भावनात्मक नहीं है। संविधान सभा की बैठक में जिन लोगों की संविधान बनाने की जैसी भूमिका थी, उसका उल्लेख पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, देखने की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है, तकनीकी भी है। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी मतलब होता है दस्तावेज का ढांचा, यानी दस्तावेज का ढांचा तैयार करना। इस ऐतिहासिक सच के खिलाफ एक नया अभियान चलाया जा रहा है। यह कोई पहला प्रयास नहीं है। दरवाजे बंद करके भी कैडर किए जा रहे हैं। स्कूल में बुक की जगह धर्म पर पढ़ाया जा रहा है। आजकल का जो बच्चा पैदा हो रहा है, स्कूल जा ही रहा है, उसके अंदर नफरत और ईर्ष्या पैदा की जा रही है। इस षड्यंत्र की जड़ें बहुत गहरी होती जा रही हैं। बाबा साहेब ने मनुस्मृति जला करके ऐसे सोच पर नकेल तो कसा था, लेकिन कुछ गंदी मानसिकता के लोग फिर समाज में सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। दक्षिणपंथ की विचारधारा का इतिहास डॉक्टर अंबेडकर को अस्वीकार करने का रहा है। दक्षिणपंथ की विचारधारा की अगुवाई भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस करता है। आरएसएस संविधान का शुरू से ही विरोध कर रहा था, डॉक्टर अंबेडकर को भी पसंद नहीं करता। हालांकि अब वह अपने मुख्यालय में तिरंगा झंडा भी लगा लिया है और डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी लेने लगा है, जो कि यह राजनीतिक एजेंडा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संविधान का विरोध नहीं कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की नापसंदगी वैचारिकी के रूप में समाप्त हो गई है। आप ऐसा नहीं मान सकते हैं। अगर इनको अपनी कुर्सी और सत्ता का लोभ नहीं होता तो यह समाज में किस तरह का अराजकता और बयानबाजी करते आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दक्षिणपंथी खेमे का एक नया अभियान यह चलाया जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं है। बी.एन. राव का नाम संविधान बनाने के संदर्भ में नेतृत्वकर्ता के रूप में लिया जा रहा है। संविधान सभा की बैठक में मौजूदा संविधान के ढांचे को प्रस्तुत करते वक्त बी.एन. राव ने स्वयं कहा कि संविधान बनाने में उनकी क्या भूमिका रही है और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में किस तरह इसे अंजाम दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी बी.एन. राव की भूमिका के बारे में कहा कि उनके बिना सहयोग से संविधान का काम पूरा नहीं हो सकता था। यह उस जमाने की भाषा है जिससे एक दूसरे की भूमिका के सम्मान का यह तरीका था। मोटे तौर पर इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे संसद में जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग का ढांचा नौकरशाह तैयार करता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। उस ड्राफ्टिंग से पहले नौकरशाही को एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मांग के अनुरूप विधेयक के महत्व का प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है।
नौकरशाही के जरिए तैयार विधेयक के ढांचे को राजनीतिक और सामाजिक दस्तावेज के रूप में आखिरकार राजनीतिक नेतृत्व तैयार करता है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने का नेतृत्व सौंपना एक राजनीतिक फैसला था। संविधान भारतीय गणराज्य का एक राजनीतिक दस्तावेज है। उसकी पहचान ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति और भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे से जुड़ी है। दक्षिणपंथी विचारधारा में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नजरिया नहीं होता। आखिर क्यों आरएसएस को डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है? क्या है परेशानी? क्यों परेशानी महसूस होती है? इसका क्या कारण है? जब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है तो दक्षिण पंथ को बहुत चोट महसूस होती है। आप इसको एक वाकया के तौर पर समझेंगे। एक सच्ची घटना का यहाँ उल्लेख कर रही हूँ। जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार दक्षिणपंथी विचारों को मानने वाली पार्टी को केंद्र में सरकार चलाने के लिए संसद में संख्या पूरी हुई थी, तब उस मंत्रिमंडल में एक शिक्षित दलित सांसद को जगह दी गई थी। दलित पृष्ठभूमि से संसद की राजनीतिक पृष्ठभूमि यह थी कि वे दलितों के बीच में उनकी दशा दिशा बेहतर करने की गतिविधियों में सीधे तौर पर जुड़े थे। लेकिन संसद सदस्य बनने की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ ले आई थी। उन्हें यह लगा था कि भाजपा की सरकार ने शामिल होकर दलितों का ज्यादा भला किया जा सकता है। दलित कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने और उत्साहित करने की सक्रिय हो गए। चंद दिनों बाद ही उनके पास उनके सीनियर मंत्री का बुलावा आ गया। उस वरिष्ठ मंत्री ने दलित मंत्री को समझाया और चेतावनी दी कि उनकी पार्टी में दलित नेता तो ठीक है, लेकिन दलितों का नेता उन्हें पसंद नहीं। वे चाहे तो दलित नेता के रूप में पार्टी और सरकार में बने रह सकते हैं, लेकिन हम आपको दलितों के नेता के तौर पर नहीं स्वीकार करेंगे। घटना के बाद उन्हें यह समझ में आया कि दलित नेता और दलितों के नेता के रूप में बुनियादी फर्क है। वे अपने राजनीतिक जीवन में यह प्रयास करते रहे कि उन्हें किसी ऐसे लोकसभा क्षेत्र से पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए जो असुरक्षित यानी सामान्य सीट मानी जाती है। इस घटना से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता मानने में परेशानी को समझने में मदद मिलती है। जब उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है तो दलित यानी वंचित वर्गों के बीच किस तरह का भाव बनता है, उनके भीतर कितना उत्साह और आत्मबल भरता है। संचार एक राजनीतिकरण है। इस बात को सबसे ज्यादा दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग इस लिहाज से महसूस करते हैं कि क्योंकि भारतीय समाज में संचार के जरिए ही स्वयं का विस्तार करने में उन्हें सबसे ज्यादा कामयाबी मिलती दिखती है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता का दावा करते वक्त किसी वंचित तबके की तरफ देखें कि वह एक आत्मविश्वास से भरा होता है। वह एक खास तरह की ऊर्जा व ताकत को महसूस करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संविधान निर्माता के रूप में उन्हें याद कर वह महसूस करता है कि उसने अपने अधिकार व हक हकूक को स्वयं हासिल किया है। खासकर वह दलितों की राजनीतिक चेतना को एक ठोस और मजबूत आधार प्रदान करता है। दलित अपने को डॉक्टर अंबेडकर के साथ एक रूप करते हैं, जो कि दूसरा सवाल कि इस संविधान से जुड़ी सच्चाई को दूसरी तरफ मोड़ने का क्या कारण हो सकता है। तो पहली बात यह थी कि डॉक्टर अंबेडकर दलित पृष्ठभूमि से नहीं होते तो भाजपा के नेताओं को इस तरह की किसी भी अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल किसी अभियान सच की जगह आस्था को स्थापित करने और दक्षिणपंथी की विचारधारा को सहूलियत लगती है, क्योंकि वह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर वर्चस्व रखने वालों को किसी भी सच के खिलाफ संगठित कर सकता है। वैसे भी वर्चस्ववादियों को लगता है कि
उग्रता और आक्रमण करना उनका हक है। दरअसल किसी दूसरे नाम को संविधान निर्माता के शीर्षक डालने का मकसद उस भाव को रौंदना है, कुचलना है, जिसमें हक हकूक को स्वयं हासिल करने का बोध तैयार होता है। दक्षिणपंथी विचारधारा या कहें तो वर्चस्ववाद की विचारधारा का यह मकसद वंचितों को यह एहसास कराना है कि उन्हें जो भी अधिकार मिले हैं वह उनके लिए बहाल किए गए हैं। जैसे दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग दान पुण्य देने को सबसे बड़ा उपकार मानते हैं, वे अधिकार देने के भाव को भी दान पुण्य के रूप में ही देखते हैं, जबकि संविधान अधिकार हासिल करने की चेतना पैदा करता है। दलित नेता और दलितों के नेता में जिस तरह से बुनियादी राजनीतिक फर्क है, उसी तरह से अधिकार हासिल करने की चेतना और अधिकार बहाल करने के नजरिए में फर्क है।